Hello, how are you all? And a very, very warm welcome on Supergrads YouTube channel. So, yesterday we decoded the interviews part of Rice University. उसके पहले वाले सेशन में हमने बात करी थी माइक्रो प्रेजेंटेशन की। आप इस सेशन में देखेंगे कि स्किल असेसमेंट टेस्ट में आपसे कल क्या पूछे जाने वाला है, वो नहीं देखेंगे और ये भी देखेंगे साथ साथ कि हाउ यू कैन इफेक्टिवली टैकल इट, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, किस स्ट्रेटजी को यूज करके आप स्किल असेसमेंट में अपने नंबर को बढ़ा सकते हो और पूरी तरीके से क्लैरिटी हम आपको स्किल असेसमेंट टेस्ट की इस पर्टिकुलर सेशन में देने वाले हैं। सो स्टिक टिल द एंड डोंट मिस अ मिनट ऑफ इट, एंड उससे पहले सब्सक्राइब सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट डन टिल नाउ। सो स्किल असेसमेंट टेस्ट एग्जैक्टली है क्या? इट्स नथिंग बट अनदर नेम गिवन टू रिटन एबिलिटी टेस्ट, या यहां पर आपकी राइटिंग स्किल सेट्स अच्छी तरीके से चेक होती हैं। माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड स्किल असेसमेंट टेस्ट में काफी सिमिलैरिटीज है। वो अगर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है देन दिस इज योर इम्प्रॉम्प्टू राइटिंग। बस फर्क इतना है कि यहां पर आपको लिखना है, वहां पर आपको स्पीच देनी है। एंड थॉट्स टाइम कलेक्शन बिल्कुल सेम है, तो स्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट्स यहां पर भी लगेगी और वहां पर भी लगेगी। तो माइक्रो प्रेजेंटेशन में अगर आपकी इम्प्रॉम्प्टू कम्युनिकेशन स्किल सेट को चेक किया जा रहा है, आर्टिकुलेशन को और स्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट्स को चेक किया जा रहा है, तो यहां पर एक कॉमन फैक्टर है आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स और एंड मोस्ट आर्टिकुलेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट्स और इम्प्रॉम्प्टू राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब राइटिंग स्किल सेट्स के लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज दे रहा हूं दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इंटरव्यू टेस्ट योर कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल सेट्स। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाता है तीनों के बीच में। अब एग्जैक्टली प्री रिक्विजिट्स क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम स्किल असेसमेंट राउंड? सबसे पहले आप एक वेल रेड इंडिविजुअल होने चाहिए। रीडिंग इज विल श्योरली हेल्प ओवर हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो थॉट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं रीडिंग से आएंगे, लिसनिंग से आएंगे, एंड कुछ अच्छा देखा हो तब आएंगे, एंड रीडिंग इज रियली गोइंग टू हेल्प ओवर हियर। ठीक है, मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग बाय यूजिंग द गुड वोकैबुलरी एंड करेक्ट ग्रामर। सो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये दो प्रीरिक्विजिट्स में आप फुलफिल हो रहे हो तो आप स्किल असेसमेंट टेस्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो। कैसे? अब वो टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको बेसिकली चार टेक्निक्स को फॉलो करना है और जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टॉपिक पे फिट हो जाए दैट विल बी योर P0 टेक्निक, या आप उस टेक्निक को यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स आ सकते हैं एंड सम टेक्निक विल फिट। आप उस टेक्निक को यूज कर कर उस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज करिएगा एंड उस टाइम को यूटिलाइज करने के बाद सही में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। टेक्निक नंबर वन इज KWA अप्रोच और कीवर्ड्स अप्रोच। बहुत सिंपल, कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया आपको, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में सोचिए। राइट, जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं आप उनको कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एंड वन बाय वन उन कीवर्ड्स के अराउंड पूरी स्ट्रक्चरिंग करिए ताकि एक बहुत बेहतरीन आउटपुट आ जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक दिया गया जिसमें एक सोशल एंगल है, पॉलिटिकल एंगल रिलेटेड है, इकोनॉमिक एंगल रिलेटेड है, एंड टेक्नोलॉजिकल अप्रोच से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो आप SPELT स्पेल्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कीवर्ड अप्रोच वाज वन, उसके अलावा आप स्पेल्ट को यूज कर सकते हैं और स्पेल्ट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, एग्जैक्टली क्या करना है आपको? सबसे पहले एक सोशल एंगल के बारे में लिखना है, उसके बाद उसके पॉलिटिकल एंगल के बारे में लिखना है, इकोनॉमिक एंगल के बारे में लिखना है, उससे रिलेटेड कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो उसके बारे में लिखना है, देन फाइनली टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लिख सकते हो, या इसमें से कोई चीज अगर ओमिट हो रही है तो वो भी कर सकते हो। बट आइडली ये सारी चीजें अगर कवर हो गई तो आपका जो आउटपुट आएगा, द राइटिंग दैट यू हैव क्रिएटेड, इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर यू गाइस। राइट, चलो, एक और बहुत अच्छी अप्रोच आती है व्यू पॉइंट ऑफ अफेक्टेड पार्टीज। राइट, कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है जिसमें कहीं ना कहीं अफेक्टेड पार्टीज आपको दिख रही हैं, तो आपको सोचना किस तरीके से अफेक्टेड पार्टी अगर यूजर होता इस पर्टिकुलर केस में तो वो किस तरीके से लिखता, उस थॉट प्रोसेस के साथ यू नीड टू डू दी राइटिंग ओवर हियर। सो तीन अप्रोचेस मैंने आपको बताई। सबसे पहले कीवर्ड अप्रोच, जहां पे आपको कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स करना है, देन स्पेल्ट अप्रोच जहां पर आपको सोशल एंगल लिखना है उसका, then you're supposed to put political angle, then economic angle, then legal angle, and finally you can give some technological solutions to that particular problem. And third, if you've been given a topic जहां पर
एक इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट के थ्रू आप लिख सकते हैं, अफेक्टेड पार्टीज के व्यू पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं, तो आप वैप टेक्निक का इस्तेमाल करिए। देन एक ट्री टेक्निक और है, इट्स ऑल्सो क्वाइट क्वाइट यूजफुल फॉर यू ऑल, जिसमें आप सबसे पहले टॉपिक सेंटेंसेस के ऊपर बात करेंगे, देन उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसका रीजन क्या है। सो टी स्टैंड्स फॉर द टॉपिक सेंटेंस, जो टॉपिक दिया हुआ है, और उसके रीजन। सो अगर रीजनिंग निकल रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो तब आप ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको स्पेल्ट टेक्निक यूज कर सकते हो या फिर कीवर्ड टेक्निक्स यूज कर सकते हो, वहां पे चले जाइएगा। लेकिन अगर टॉपिक के बाद एक रीजनिंग निकल रही है तो रीजन पे चले जाओ। देन एक्सप्लेन योर रीजन स्टेटमेंट प्रॉपरली, दिस जो रीजन आया उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, एंड फाइनली एंड इट विद अ वेरी फैंटास्टिक कंक्लूजन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने ओपिनियंस को जरूर रखिएगा एट द एंड, एक सॉलिड कंक्लूजन होना चाहिए इन एवरी केस। आप देख लीजिएगा, चाहे वो आप कीवर्ड अप्रोच यूज कर रहे हो, चाहे आप वैप टेक्निक यूज कर रहे हो, स्पेल टेक्निक यूज कर रहे हो, या ट्री कर रहे हो, इन एवरी केस यू हैव टू हैव अ वेरी ऑथेंटिक कंक्लूजन। क्योंकि यूजुअली जब आपका ये पर्टिकुलर ऐसे यहाँ पे राइटिंग रिटन एबिलिटी टेस्ट चेक किया जा रहा है, तो हमेशा कंक्लूजन पहले देखा जाता है कि वो कितना पावरफुल है, उसकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड दीज फोर टेक्निक्स आर गोइंग टू हेल्प यू डेवलप अ वेरी वेरी सॉलिड कंक्लूजन। आई होप आई एम मेकिंग सेंस ओवर हियर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बीइंग इवेलुएटेड, ये देखा जाएगा। तो जो आपने टेक्निक्स तो यूज कर दी हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही ध्यान रखिएगा कि किस बेसिस पे आपको नंबर मिलने वाले हैं। आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना स्ट्रांग है, टॉपिक्स के कितना नजदीक है। मेक श्योर वट एवर यू आर राइटिंग इज वेरी वेरी नियर टू टॉपिक, कोई कोई दूर नहीं भाग रहे हो आप, स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर हुई है बिल्कुल। ठीक है, आपकी राइटिंग स्किल सेट्स को, आपकी वोकैबुलरी को, आपकी ग्रामर को जरूर चेक किया जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। How do you manage the time? 10 minutes is going to create the pressure. Or if you have structured it properly, and if you know that what you need to do, अगर आपने कोई भी टेक्निक यूज करी, देन यू अंडरस्टैंड कि कितना टाइम आप यूज निकाल रहे हो, तो एक काम करिएगा, आज कुछ टॉपिक्स लेकर इन टेक्निक्स से टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पहले ही सीख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप कुछ लिख लेते हो ऑन द पेपर, तो कहीं ना कहीं कल या परसों जब भी आपका सेट एग्जामिनेशन है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस, राइट? Then creative instinct also, right? So if you can add some creative instinct, if the topic permits you, then this will also be evaluated. अगर नहीं है creative, सिर्फ आपके व्यू पॉइंट्स रखने हैं, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। सो दीज आर द फोर पैरामीटर्स यूजुअली जो कि चेक किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी ऑफ थॉट, कितना आप सही लिख रहे हो और आपकी थॉट्स कितनी स्ट्रांग है, दैट वुड बी चेक्ड। ठीक है, देन व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, राइट एंड गेट द सेट चेक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ 5-6 सेट्स की प्रैक्टिस कर लें, एंड सर्टनली उसको आप चेक कर सकते हैं ग्रामर लेवल पे, ग्रामरली का यूज कर कर या चैट जीपीटी का यूज कर कर, एंड आप इवेलुएट करने को बोल सकते हैं उसको। ठीक है, प्रोवाइड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जब भी आप लिख रहे हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अपन लाइन से चलते हैं, एक एक चीज उसके हिसाब से समझेंगे। अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड डोंट हेजिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो टॉपिक दिया हुआ है उसको समझे पहले। ठीक है, काफी बार हम समझते ही नहीं है, वी गो इनटू अ डिफरेंट रेल, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप न्यूट्रल मत रहिएगा कभी भी। इफ द टॉपिक डिमांड्स यू नीड टू टेक साइड्स, देन प्लीज टेक साइड्स। कहीं ना कहीं यू नीड टू टेक द साइड, और दूसरा साइड क्यों नहीं ले रहे हो ये जरूर लिखना है आपको। ठीक है, सो दोनों लेवल पे आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करना है और न्यूट्रल नहीं रहना। ठीक है, conclusion is the most important part, and as I already told you, you're not supposed to, you're not going to miss that particular part। और यहाँ पर एक strong opinion आपका होगा, जिसके बेसिस पे आपके नंबर मिलेंगे, और conclusion के बेसिस पे ही नंबर मिलते हैं। Do give counter arguments, please। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी काउंटर आर्ग्यूमेंट की नीड है, प्लीज गिव द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। एंड स्ट्रक्चरिंग सेंटेंसेस की अच्छी होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जो लोग बहुत ज्यादा लिखते नहीं है, राइटिंग राइटिंग अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल सेट स्ट्रांग है, आई ऑलवेज गिव यू वन एडवाइस कि जब व्हेन यू आर राइटिंग, कीप द सेंटेंसेस शॉर्ट। जितने शॉर्ट सेंटेंसेस होंगे उतने पावरफुल होंगे। तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने की आदत है, तो वो फाइनली एक अच्छा आउटपुट डेवलप नहीं करते हैं। तो आप टेक्निक्स को यूज कीजिए और सेंटेंसेस को शॉर्ट रखिए।
यूज गुड वोकैबुलरी, बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स मत यूज करिए, जार्गन्स को यूज मत करिए, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं टू यू नो टू टू गिव मोर इम्पैक्ट। कुछ कोटेशंस को यूज कर सकते हैं ताकि आउटपुट एक बहुत स्ट्रांग आए, ठीक है। सो दीज आर सम टिप्स फ्रॉम माय साइड। दिस वाज ऑल अबाउट दैट, बट इंपॉर्टेंट इज कि आखिरी में आपको ये बताऊं कि स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, क्लैरिटी कितनी है जो भी आप लिख रहे हो उससे, ये चीज ध्यान रखेंगे तो हमेशा आउटपुट अच्छा आएगा। एक एंड जिसका कंक्लूजन का मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो दो बार सोच कर एक एंड लिखिएगा, उधर मत अपने आप को लिखते चले गए और एट द एंड सोचा नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो काफी नंबर खत्म हो सकते हैं। एंड ओरिजिनल होनी चाहिए आपकी चीजें, और कॉन्फिडेंस के साथ आप लिखेंगे, ओरिजिनल होनी चाहिए, आउटपुट हमेशा अच्छा आने वाला। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम राहुल वसवनी नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अच्छा कंटेंट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल सुपर रेट्स का भी के भी ज्वाइन करिए। नीचे हमने लिंक दे दी है ऑलरेडी इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।